क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्योंकि कोविड-19 के बाद अब भारत में एचएमपीवी नाम के वायरस की एंट्री हो गई है। इसीलिए सोशल मीडिया में या फिर गोदी मीडिया इस बात पर जोर दे रही है कि क्या भारत में लॉकडाउन लगने वाला है? आखिर क्या है ये एचएमपीवी वायरस और इसका इतिहास और क्यों बेंजामिन नेतन्याहू अस्पताल में भर्ती है और क्या कुछ हो रहा है चाइना में और क्या कुछ होने वाला है भारत में? ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो आने वाले 2-3 महीने में एचएमपीवी वायरस को लेकर आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर रहेगा और किसी भी तरीके का पैनिक का शिकार आप नहीं होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो चाइना में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है क्योंकि चाइना में एक एचएमपीवी नाम का वायरस काफ़ी फैल गया जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटाफ्यो वायरस। अब ये वायरस क्या है? ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये 2001 में भी आया था और काफ़ी फैला और भारत में भी सर्दियों के मौसम में आता है, लेकिन चाइना में इस वक्त ये वायरस काफ़ी ज़्यादा लोगों को शिकार बना रहा है। वीडियो सोशल मीडिया में ऐसी फैल रही है कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि चाइना के जो गवर्नमेंटी हॉस्पिटल हैं, उसमें लंबे-लंबे लाइन लग रहे हैं। यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एचएमपीवी वायरस हुआ है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर लाइन में हैं, उनका इलाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पूरे चाइना के एक बड़े-बड़े स्टेट में इमरजेंसी घोषित हो गई है। लेकिन चिंता की खबर तब आई जब ये वायरस भारत में होने की खबर आई। पहले तमिलनाडु में, कर्नाटका में 2-3 लोगों को यही वायरस का सिम्पटम दिखा और टेस्ट में रिपोर्ट पता चला कि इनको एचएमपीवी वायरस है, जो वायरस चाइना में फैल रहा है। फिर खबर आई कि पूरे भारत में इस वक्त 7 लोगों को ये वायरस अपनी चपेट में ले चुका है, यानी ये वायरस भारत में एंटर कर चुका है और 7 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। और ये वायरस ज़्यादातर 5 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को ही अपना शिकार बनाता, क्योंकि इसमें जो जिनको वायरस पकड़ा है, उनमें 6-8 महीने के बच्चे हैं, 3 महीने के बच्चे हैं, 2 महीने के बच्चे हैं। तो क्या हमें इस वायरस से वरीड होना चाहिए? इस वायरस से हमें परेशान होना चाहिए? क्योंकि 5 साल पहले कोरोना वायरस आया था, जिसने मिडल क्लास को गरीब बना दिया और गरीब को भिखारी बना दिया। क्या भारत में एक बार फिर से मोदी जी आकर 8 बजे रात में लॉकडाउन लगा देंगे और एक बार फिर से वो महामारी होगी, जो भारत में हो रहा था? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, प्रॉब्लम वायरस में नहीं है, पहले इसकी रियलिटी को समझिए। चाइना का जो इस वक्त कंडीशन है, चूँकि चाइना के अंदर काफ़ी इंडियन यूट्यूबर्स हैं, जो वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल है जिसमें एक व्यक्ति ने लाइव वीडियो डाला एडीवी के जर्नी के नाम आदवी जर्नी के नाम से। उसने दिखाया कि वहाँ पर कोई पैंडेमिक माहौल नहीं है, कोई मास्क नहीं लगा रहा, कोई लॉकडाउन नहीं लगा है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। यानी चाइना में एचएमपीवी वायरस तो है, लेकिन जैसा गोदी मीडिया दिखा रहा है वैसा स्थिति चाइना में नहीं है। ना ही वहाँ के लोग कोई कुछ दिखा रहे हैं, ना ही वहाँ के हॉस्पिटल है। कुछ हॉस्पिटल में लाइन हो सकता है, लेकिन सब हॉस्पिटल में लाइन नहीं है। दूसरा चैनल भी है जिसने ये दिखाया कि चाइना में कोई अफरा-तफरी का माहौल नहीं है। यानी चाइना में जो हालात है वो काफ़ी सामान्य है। लोगों को वायरस हो रहा है और ये वायरस पुरानी वायरस है और इसका इलाज हॉस्पिटल में कराया जा रहा है, लेकिन थोड़ा तेज़ी से फैला तो है, लेकिन उसका इलाज चाइना में हो रहा है। लेकिन भारत के लोगों को थोड़ा-सा घबराने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि इसका इलाज चाइना के अस्पतालों में तो अच्छे से हो रहा है, क्योंकि चाइना में अच्छे-अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन भारत में अच्छे अस्पताल नहीं हैं। आज भारत के अस्पतालों की अवस्था बहुत खराब है, क्योंकि एचएमपीवी वायरस का जो सिम्पटम है, वो कोरोना के ही जैसा है। आपको खाँसी होगा, ज़ुकाम होगा, सर्दी होगा, नज़ला होगा, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी होगी। ये ऐसा ही सिम्पटम कोविड के टाइम पे भी था। लेकिन भारत में इतने ज़्यादा लोग क्यों मारे गए? इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि उनको सिर्फ़ कोविड-19 हुआ था, बल्कि इसलिए मारे गए क्योंकि भारत में सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं थे और जो अच्छे अस्पताल थे, वहाँ पर बेड नहीं थे, जहाँ पर बेड थे, वहाँ ऑक्सीजन नहीं थे, जहाँ पर ऑक्सीजन थे, वहाँ हॉस्पिटल मौजूद नहीं था। तो भारत में चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी पीएम हैं और इनको अच्छा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाना नहीं आता है। इनके पीएम रहते हुए आज तक एक-एक डिस्ट्रिक्ट में भी नए-नए हॉस्पिटल नहीं खोले गए हैं। 10 सालों में इन्होंने एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं खोला है। तो अगर एमपीवी वायरस अ, मेटानेपिव वायरस अगर वाक़ई में भारत में फैला, तो यकीन मानिए भारत के लोग इस वायरस से नहीं मरेंगे,
बल्कि खराब अस्पताल से मरेंगे, खराब हेल्थ सिस्टम से मरेंगे और खराब डॉक्टरों की वजह से मर जाएँगे। क्योंकि उनको इलाज सही नहीं मिले। इसका इलाज है, इसका इलाज चलता है, इसकी दवाएँ चलती हैं, डॉक्टर इसकी दवा देता है, इस पर भी ऑक्सीजन लगाया जाता है, इस पर भी वेंटिलेटर लगता है। लेकिन क्या भारत में इतना वेंटिलेटर है, इतना ऑक्सीजन है? अब मोदी जी को इस बारे में पता है कि हमने भारत में कुछ ख़ास तो उखाड़ा नहीं है। ना ही किसी एक ऐसा राज्य का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार हो और उन्होंने हर साल नए अस्पताल बनाए हों। ऐसा मोदी जी कुछ नहीं करते हैं क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स मंदिर वाली है। इनकी पॉलिटिक्स खुदाई वाली है, इनकी पॉलिटिक्स स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने वाली नहीं है। तो अगर एचएमपीवी वायरस ज़्यादा स्प्रेड होता है भारत में, अभी 7 केस है, कल को अगर 700 या 7,000 हो गए, तो इस पीएम के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पास दिमाग काफ़ी कम है। ये पीएम ज़बरदस्ती बनाया गया है। इनके अंदर पीएम बनने जैसी कोई शैली नहीं है। तो ये अगर अचानक फिर से लॉकडाउन कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? हम भारत के लोग ये चुपचाप स्वीकार कर लेंगे और गोदी मीडिया क्यों बार-बार दिखा रही है क्या भारत में लॉकडाउन लगने वाला है? लोगों के अंदर डर तो गोदी मीडिया फैला रही है और इस डर को सच दिखा सकते हैं मोदी जी। नोटबंदी अगर अचानक कर सकते हैं, लॉकडाउन कर सकते हैं, फिर दोबारा लॉकडाउन क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इस बारे में सबसे पहली बात कि आपको घबराना नहीं है। यह वायरस जानलेवा नहीं है, तो इसीलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। जानलेवा तो कोरोना वायरस भी नहीं थी, लेकिन खराब हॉस्पिटल के सिस्टम की वजह से, कम वेंटिलेटर होने की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत हुई है। लोग गंगा में उनकी डेड बॉडी बह रही थी, कुत्ते उनकी बॉडी को नोच रहे थे। मैं तो वो सब बात करना भी नहीं चाहता क्योंकि उसके बावजूद भी लोगों ने मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाया है। तो इसीलिए इस बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। भारत में अनपढ़ की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और 30 करोड़ से ज़्यादा लोग मोदी जी को वोट करते हैं, जबकि 100 करोड़ लोग उनको वोट नहीं करते, दूसरे पार्टियों को वोट करते हैं। तो इसीलिए समझिए कि भारत में एक बड़ी संख्या जाहिलों की है, जो लोग मंदिर के नाम पर वोट करते हैं, अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल उनको नहीं चाहिए। अब सवाल है कि भाई ये वायरस बार-बार फैल क्यों रहा है? पहले तो ये बता दूँ कि इंडियन डॉक्टर्स ने ये क्लियर किया है कि सर्दी के मौसम में ये जो वायरस है, ये भारतीय लोगों के अंदर देखी जाती है, आती है और 6 दिन में चली जाती है। लेकिन ये वायरस आता कहाँ से? देखिए ज़्यादातर ये वायरस चाहे वो कोविड-19 का वायरस हो, कोरोना वायरस या फिर एचएमपीवी वायरस हो, ये वायरस एक्चुअली में हराम जानवर खाने की वजह से आती है। ये सब वो जानवर हैं जिसको इस्लाम में हराम करार दिया है। हलाल जानवरों से बहुत कम, हराम जानवरों से बहुत ज़्यादा ये वायरस लोगों तक पहुँचती है। चूँकि आप जानते हैं चाइना और पूरी दुनिया में जो लोग इस्लाम नहीं मानते, वो लोग सब कुछ खाते हैं। वो लोग चमगादड़ खाते हैं, सूअर खाते हैं, वो लोग आदमखोर जानवरों को खा जाते हैं, भालू को जो मिले उनको वो खा जाते हैं, उनका पूरा बाज़ार लगता है। फिर ये सब गोश्त खाने की वजह से ये जानवर वाले वायरस इंसानों के अंदर आता है और फिर एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, एक दूसरे के अंदर आता है और फिर पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो हराम जानवर खाने से लोगों को बचना चाहिए। सिर्फ़ हलाल वो जानवर जो नुकीले दाँत ना रखता हो, जो शिकार ना करता हो, नुकीले पंजे ना रखता हो, जैसा मुर्गी है, गाय है या फिर बकरी है, खस्सी है, ये जो जानवर घास-फूस खाते हैं आप इनको खाइए। लेकिन जो जानवर शिकार करता है, दूसरे जानवर का गोश्त खाता है उस जानवर को बिल्कुल भी मत खाइए वरना वायरस आपको भी पकड़ सकता है। तो बात है एचएमपीवी वायरस, गोदी मीडिया झूठी खबर फैला रही है। चाइना में सब कुछ नॉर्मल है, कोई भगदड़ नहीं है। लेकिन यही वायरस अगर भारत आया तो भगदड़ होगी, लोगों की जान जाएगी क्योंकि भारत के अस्पताल अच्छे से नहीं बने हुए हैं। और दूसरी खबर अगर बेंजामिन नेतन्याहू अगर अस्पताल में भर्ती हुए हैं, बहुत सारे मुसलमान खुशियाँ मना रहे हैं, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। और मैंने उस वक़्त इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। एक पार्टिकुलर नेतन्याहू को कैंसर को होना और हम कहते हैं कि उसे खुदा की मार पड़ी, ये ब काफ़ी जाहिलाना बात है। हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू को कैंसर के सिम्पटम थे और उनकी फ़िलहाल प्रोस्टेट सर्जरी करके उस बीमारी को निकाल दिया गया है। यानी अब उनको कैंसर का कोई खतरा नहीं बचा है, सक्सेसफुल उनका सर्जरी हो गया और वो फिर से हेल्दी हो जाएँगे। तो जो मुसलमान खुश रहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू मर जाएगा, उसको कैंसर हो गया, भाई जाहिलो अपने दिमाग को ठीक करो। बीमारी किसी को भी हो सकती है, कैंसर किसी को भी हो सकता है, क्या मुसलमानों को कैंसर नहीं होता है? तो कैंसर किसी को भी हो सकता है। और फिलहाल इस कैंसर के रोग से बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी हद तक बाहर हो चुके हैं, उनको अब कोई कैंसर-वैंसर नहीं होने वाला है। गाज़ा के मुसलमानों की जो हालत है, उसके ज़िम्मेदार भारतीय मुसलमान भी है। हमें अपने अमाल को देखना चाहिए, अपने फ़िरका परस्त को देखना चाहिए, हम कैसे तौहीद को छोड़ चुके हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को छोड़ चुके हैं और सिर्फ़ फ़िरका परस्ती में एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, गाज़ा के मुसलमान मरेंगे और ज़लील भारत के मुसलमान होंगे। ये वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप
इन सब वीडियो को देखकर जो एचएमपीवी वायरस को लेकर है, उसको बहुत ज़्यादा लेकर टेंशन में नहीं जाएँगे। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है और वायरस कभी मरता नहीं है। वायरस सो जाता है, 10-15 साल में लौट कर आता है, एक वक़्त आएगा, कोरोना वायरस फिर से लौटेगा। तो इसीलिए घबराना नहीं है, ये आएगा, जाएगा, इलाज चलता रहेगा। हाँ, सरकार से आप कहिए कि अच्छे अस्पताल बनाएँ, जैसे अस्पताल ओवैसी साहब ने बनाया हैदराबाद में, ओवैसी स्कूल, ओवैसी हॉस्पिटल या फिर एक और उनका एक हॉस्पिटल है, क्या नाम है उनका? ये सब बेहतरीन अस्पताल की ज़रूरत है भारत को, तो मोदी जी को हैदराबाद जाना चाहिए और ओवैसी हॉस्पिटल में जाकर सीखना चाहिए कि कैसे अस्पताल बनाई जाती है। अगर आप एग्री करते हैं मेरी बातों से, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर डिसएग्री करते हैं, तो कमेंट पर अपनी बातों को रख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिक्स।